मंगलवार को शहर के एमबीडीएम कॉलेज में छात्राओं के द्वारा डेवलपमेंट फीस के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। तो वहीं विरोध प्रदर्शन के दौरान गार्ड की दबंगई के कारण छात्राएं आक्रोशित हो गई। इस दौरान भारी हंगामा भी हुआ। हंगामे के दौरान छात्राओं के साथ गार्ड ने बदतमीजी करते हुए धक्का मुक्की की। इस दौरान उन्हें हल्की चोटें भी लगी, हालांकि वह भी ठीक है। वहीं छात्राओं ने हंगामा करते हुए कॉलेज की प्राचार्य के कार्यालय को भी ताला लगवाकर बंद कर दिया और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आनन फानन में कॉलेज प्रशासन के द्वारा मौके पर मिठनपुरा थाने की पुलिस को बुलाया गया और मौके पर पहुंचे मिठनपुरा थाने की पुलिस के द्वारा छात्राओं को समझा बुझाकर शांत कराया गया। दरअसल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छात्राओं का कहना है कि सरकार ने कई साल पहले निर्णय लिया था कि कॉलेज के द्वारा किसी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जाएगी, तो ऐसे में डेवलपमेंट फी के नाम पर पैसे क्यों वसूले जा रहे हैं? यह तो अवैध उगाही है। इसको लेकर हमने बातचीत भी की थी, लेकिन इससे कुछ नहीं हुआ। इसीलिए आज यह हमें प्रदर्शन करना पड़ रहा है। वहीं पूरे मामले को लेकर प्राचार्य का कहना है कि छात्राओं को भ्रमित किया गया है। ऐसी कोई बात नहीं है। डेवलपमेंट फीस के नाम पर तो सभी कॉलेज पैसा ले रहे हैं और यह पैसा उन्हीं के विकास के लिए है, लेकिन छात्राओं को असामाजिक तत्वों ने भड़का दिया है। हालांकि हम ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, अभी जैसे कि छात्राओं के लिए नीतीश सरकार ने 2014 में जब ये रूल निकाला था कि छात्राओं को फ्री शिक्षा मिलेगी, 1 रुपया 98 तक उनसे नहीं लिया जाएगा किसी भी कारण से, जब वो कॉलेज डेवलपमेंट का हो या फिर किसी भी चीज़ का हो। कॉलेज डेवलपमेंट का पैसा सरकार देगी उन लोगों को, लेकिन फिर भी छात्राओं से पैसा क्यों लिया जा रहा है 2000-3000 तक? हम इसी बात को लेकर के कल प्रिंसिपल से मिले, वीसी तक को फ़ोन किए। वीसी जब प्रिंसिपल मैडम को कॉल बैक किया तो प्रिंसिपल मैडम बोलती है कि हमारे कॉलेज में कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। जब पैसा नहीं लिया जा रहा है तो यहाँ चालान किस चीज़ का कट रहा है? सही बात है। इतनी लंबी लाइन भी किया गया है छात्रों के साथ। हाँ, बदसलूकी किया गया है। अभी हम लोग के पैरों में चोट लगा है, हाथ में चोट लगा है। गार्ड अंकल जो है वो हम लोग के साथ बदसलूकी किए हैं। हटाने की मांग करोगे? और ये जो पैसा लिया जा रहा है छात्राओं से, अवैध वसूली जो हो रही है वो हटाया जाए। बस हम लोगों का यही मांग है। हम लोग प्रिंसिपल के जो ऑफिस का ताला बंद किया है वो भी खोल देंगे और विरोध प्रदर्शन भी हम रोक देंगे। गार्ड को लेकर क्या कुछ मांग है? गार्ड को लेकर के देखिए, गार्ड का सबसे गंदा आदत है, वो गार्ड ही नहीं, सिर्फ यहाँ के जो स्टाफ्स हैं वो भी छात्राएं जब आती हैं तो उन लोगों से सही से बात नहीं किया जाता, अवैध ढंग से, मतलब अभद्र तरीके से बात किया जाता है। कम से कम छात्राएं आती है कुछ काम को लेकर के तो उनसे ठीक से बात किया जाए, वो भी नहीं। उन लोगों से एकदम अभद्र टाइप बात किया जाता है कि हटो चलो, मतलब इस तरीके से। और उन लोगों का काम एक दिन में नहीं, उन लोगों का काम एक दिन में नहीं होता है। एक दिन जाएंगे, कल आइए, परसों आइए, तरसों आइए, ऐसे करके काम होता है उन लोगों का। ये कोई तरीका है? नाम के लिए बस ये कॉलेज सबसे बड़ा कॉलेज है महिलाओं के लिए, लेकिन सबसे घटिया कॉलेज है। किस चीज़ का फीस लिया जा रहा है? पीजी, ग्रेजुएशन और इंटर लेवल की जो लड़कियां हैं, ये मतलब सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था कि इन लोगों से 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा, फ्री शिक्षा दी जाएगी इन लोगों को। लेकिन फिर भी पैसा क्यों लिया जा रहा है? जब हम इस बात का पूछे प्रिंसिपल से तब वो बोलती है कि डेवलपमेंट पैसा ले रहे हैं। डेवलपमेंट का पैसा स्टूडेंट क्यों देंगे? सरकार ये तो नहीं बोली है कि स्टूडेंट देंगे डेवलपमेंट का पैसा, वो सरकार देगी। तो वो बोल रही है सरकार की तरफ से हमको कोई पैसा नहीं आ रहा है। सरकार पैसा नहीं दे रहा है तो उसके जिम्मेदार हम लोग थोड़ी रहे हैं। सरकार से मांगे वो पैसा, हम लोगों से क्यों मांग रही हैं? कितना पैसा लिया जा रहा है? 2000 से लेकर 3000 तक के बीच में ही लिया जा रहा है। आपका परिचय? मेरा परिचय विष्णुप्रिया, एमडीडीएम कॉलेज प्रेसिडेंट। कितना हजार फीस लिया जा रहा है? 2 से 3000। देखिए, ये घटना कल की है। एबीपी की जो एक लड़की है प्रिया, उसने शिकायत की। मुझे सुनने में आया कि उसकी कुछ शिकायतें हैं। मैंने उसको फ़ोन करके बुलाया अपने चैम्बर में, जहां हमारे कुछ वरीय शिक्षिका भी बैठी हुई थी और एक मीटिंग चल रही थी। मैंने उनसे पूछा कि भाई आपकी समस्या क्या है? तो उन्होंने बताया कि फ़ीस संबंधी समस्या है कि जब सरकार ने लड़कियों की फ़ीस माफ़ी कर दी हुई है तो हमारे यहाँ शुल्क क्यों लिया जा रहा है। मैंने उनको कहा कि आपको मैं समझाऊंगी तो शायद बेहतर नहीं समझेंगी, तो मैंने अपने अकाउंटेंट को बुलाया और उनको बताया कि किस परिस्थिति में लिया जा रहा है। उनका ट्यूशन फ़ी नहीं लिया जाता है, एडमिशन फ़ी नहीं लिया जाता है, और जो सरकार का जो गाइडलाइन है वो हम पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। पीजी की छात्राओं को 245 का, जिसको कि चालान के थ्रू से लिया जा रहा है, कोई नाजायज़ ढंग से नहीं, और उसमें सारे उन लड़कियों को कहा गया कि आपको ये पैसा क्यों लिया जा रहा है।
वो अलग अलग मद में लिए जा रहे हैं, जो उनके मिसलेनियस है, जो उनकी सुविधाओं के लिए हमको लेना पड़ रहा है। जैसे कि हमें साइकिल स्टैंड की व्यवस्था करनी पड़ती है, हम लोग को उनका जो गार्डन है, लॉन है, पुस्तकालय का मेंटेनेंस है, कॉलेज का मेंटेनेंस है, ये सब लाइट है उसी में है, और बहुत सारी सुविधाएं जो है कॉलेज में हमने वाईफाई उन्हीं लोग के लिए प्रोवाइड किया हुआ है। तो बहुत सारी जो अलग अलग हैं, जो कि हम लोगों ने उनके फीस स्ट्रक्चर पे भी जो निकाला था उसमें हम लोगों ने दिया था। और ये ऐसा नहीं है कि ये एमडीडीएम कॉलेज में लिया जा रहा है, अन्य सभी कॉलेजों में। हमारे कॉलेज की अगर तुलना की जाए तो सबसे कम हमारे कॉलेज में ये लड़कियों की सुविधाओं के लिए लिया जा रहा है। एक तरह से समझिए कि उनके व्यवस्था के लिए लिया जा रहा है, और वो भी बता करके सबसे कम हमारे कॉलेज में है। और ये छात्राओं के, मैंने कहा ये कोई फीस नहीं है, ये आपकी फ़ीस माफ़ है, ये कॉलेज में आपको जो सुविधा दी जा रही है। आप बताइए कि आज के समय में, और जब सरकार में, हालांकि सरकार ने ये व्यवस्था की थी कि कॉलेज नहीं लगा, ये पैसा भी नहीं, सही बात है, पर तो सरकार के गाइडलाइन के अनुसार से इस कॉलेज ने, जब मैं 2019 दिसंबर में आई थी, उससे पहले 2 साल से इन लोग से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा था, कि सरकार ने बोला कि आप पैसा नहीं लीजिए, हम पैसा भेजेंगे। उसके इंतज़ार में यहाँ कॉलेज ने 2 साल पैसा नहीं लिया, एक भी पैसा इनसे नहीं लिया। जब 2 साल गुजर गए और इस पर कोई सरकार की ओर से हमें कोई नहीं मदद मिली, और कॉलेज की व्यवस्था, छात्राओं के हित में जो व्यवस्था थी सब चरमरा रही थी, और बहुत तरह के मुसीबतें आ रही थी, तो हम लोगों ने एक मिनिमल चार्जेस अलग अलग, ये एक कोई मुद्दे पे नहीं है, तो बहुत किसी में 50 रुपया, किसी में 100, किसी में 75, ऐसे करके मात्र 245 रुपया इनसे लिया गया, जिसका चालान इनके पास है। तो इनसे पूछा भी गया कि क्या इसके अलावा आपसे 50 या 100 रुपया नाजायज़ कोई पैसा लिया जाता है? तो इन्होंने कहा कि नहीं, पैसा इसके अलावा नहीं लिया जाता है। तो मैंने कहा कि अगर नाजायज़ लिया जाता है तो आप मुझे बताइए, चालान है मतलब कि जायज़ है, हमारे पास अगर आप मांगते हैं कि इसका विवरणी दीजिए तो हम देंगे, लेकिन आप लिखित रूप में आइए और हमसे मांगिए। शिकायतें हैं तो आप पहले एक ग्राउंड लेवल पे आइए, कॉलेज में आइए, प्रिंसिपल को बताइए, मौखिक भी बता सकती हैं, लिखित भी बता सकती हैं, आप पर है। मगर इन्होंने क्या किया, जिस किसी के भी बहकावे में ये आ गए, मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ता है कि ये एबीपी के जो यहाँ पर चार्ज आरोप लगा रही, डेवलपमेंट चार्ज के नाम पर आपको पैसा लग रहा है। जैसे कि नहीं, 3000 नहीं है ये, 2 से 3000 नहीं 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 नहीं, इसमें बिजली है, नगर निगम है। सुनिए ना, मेरे पास अगर आप मांगेंगे पूरा डिटेल तब मैं दूंगी, सामने तो नहीं है। 10-12 ऐसे छोटे छोटे हैं दिए गए बेसिक चीज़, उनके लिए था। और 3000 नहीं है, मैं बार बार कह रही हूँ, 2 को इन्होंने 3 बना दिया, मात्र 2 नहीं। वही तो बात है, वही तो बात है कि वो जो गलत बोल रही हैं, दिखा रही हैं चालान 2045 का और लिख रही हैं 3000। अब इसको क्या बोला जाएगा? प्रमाण है आपको 2045 और आप बोल रहे हैं 3000। मेरे कॉलेज में एक रत्ती, मैंने उनसे बार बार पूछा कि क्या इस चालान पे दिए गए पैसा के अतिरिक्त आपसे लिया जा रहा है तो उस पर कार्रवाई होगी? नहीं, जवाब था नहीं। और हम लोगों ने जो बात की, 3-4 वरीय हमारी शिक्षिका संजोग से उस समय मीटिंग चल रही थी, फिर मैंने उनको अकाउंटेंट साहब से बुलवा करके सारी बातें कर दी, वो कन्विंस भी हो गई, संतुष्ट हो गई। इसके बावजूद मैंने उनको कहा कि अगर आपको कोई डाउट है लिखित में लाइए, आपको सारा चीज़ का निवारण किया जाएगा। और सरकार ने अगर नहीं कहा है तो, और हमारा कॉलेज कोई अलग से नहीं ले रहा है, सारे कॉलेज ले रहे हैं, और 2 साल हमने इंतजार किया। आगे अगर सरकार पैसा दे देती है, हम लोगों को क्या ज़रूरत है पैसा लेने का? वो तो किसी के पर्सनल फंड में नहीं जाता है। महिला कॉलेज में